हनुमान जी को कलयुग में सबसे प्रमुख देवता माना जाता है। रामायण के सुंदरकांड और तुलसीदास की हनुमान चालीसा में बजरंगबली के चरित्र पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इसके अनुसार हनुमान जी का किरदार हर रूप में लोगों के लिए प्रेरणादायक है। हनुमान जी के बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। यानी हनुमान जी में हर तरह के संकट को दूर करने की क्षमता है। आज हम आपको बता रहे हैं हनुमान जी के कुछ खास गुण। इन्हें अपनाकर आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। आपके प्रोफेशनल जीवन में भी ये गुण काफी काम आएंगे। तो हमारे वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला गुण है हर परिस्थिति में मस्त रहना। हनुमान जी के चेहरे पर कभी चिंता, निराशा या शोक नहीं देख सकते। वह हर हाल में मस्त रहते हैं। हनुमान जी कार्य करने के दौरान कभी गंभीर नहीं रहे। उन्होंने हर कार्य को एक उत्सव या खेल की तरह लिया। उनमें आज की सबसे अनिवार्य मैनेजमेंट क्वालिटी है कि वे अपना विनोदी स्वभाव हर सिचुएशन में बनाए रखते हैं। आपको याद होगा, लंका गए तब उन्होंने मदमस्त होकर खूब फल खाए और बगीचे को उजाड़कर अपना मनोरंजन भी किया और साथ ही रावण को संदेश भी दे दिया। इसी तरह उन्होंने द्वारका के बगीचे में भी खूब फल खाकर मनोरंजन किया था और अंत में बलराम का घमंड भी चूर कर दिया था। उन्होंने मनोरंजन में ही कई घमंडियों का घमंड तोड़ दिया था। दूसरा गुण है विनम्रता। हनुमान जी महासर्वशक्तिशाली थे। हनुमान जी ने लंका को उजाड़ा, कई असुरों का संहार किया, शनिदेव का घमंड चूर चूर किया, पौंड्रक की नगरी को उजाड़ा, भीम का घमंड चूर किया, अर्जुन का घमंड चूर किया, बलराम जी का घमंड चूर किया और संपूर्ण जगत को ये जता दिया कि वे क्या हैं। परंतु उन्होंने कभी भी खुद विनम्रता और भक्ति का साथ नहीं छोड़ा। रावण से भी विनम्र रूप में ही पेश आए तो अर्जुन से भी सभी के समक्ष विनम्र रहकर ही उन्होंने समझाया। परंतु जब भी नहीं समझे तो प्रभु की आज्ञा से ही अपना पराक्रम दिखाया। यदि आप टीम वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर भी एक प्रबंधक का विनम्र होना जरूरी है, अन्यथा उसे समझना चाहिए कि उसका घमंड भी कुछ ही समय का होगा। तीसरा गुण है राइट प्लानिंग, वैल्यू और कमिटमेंट। हनुमान जी को जो कार्य सौंपा जाता था, पहले वह उसकी प्लानिंग करते थे और फिर इम्प्लीमेंटेशन करते थे। जैसे श्री राम ने तो लंका भेजते वक्त हनुमान जी से यही कहा था कि यह अंगूठी श्री सीता को दिखाकर कहना कि राम जल्द ही आएंगे। परंतु हनुमान जी ही जानते थे कि समुद्र को पार करते वक्त बाधाएं आएंगी और लंका में प्रवेश करते वक्त भी वह जानते थे कि क्या होने की संभावना है। उन्होंने कड़े रूप में रावण को राम का संदेश भी दिया, विभीषण को राम की ओर खींच लाए, अक्षय कुमार का वध भी कर दिया और माता सीता को अंगूठी देकर लंका भी जला डाली और सकुशल लौट भी आए। यह सभी उनकी कार्य योजना का ही हिस्सा था। बुद्धि के साथ सही प्लानिंग करने की उनमें गजब की क्षमता है। हनुमान जी का प्रबंधन क्षेत्र बड़े ही विस्तृत, विलक्षण और योजना के प्रमुख योजनाकार के रूप में जाना जाता है। हनुमान जी के आदर्श बताते हैं कि डेडिकेशन, कमिटमेंट और डिवोशन से हर बाधा पार की जा सकती है। लाइफ में इन वैल्यू का महत्व कभी कम नहीं होता। लंका पहुंचने से पहले उन्होंने पूरी रणनीति बनाई। असुरों की इतनी भीड़ में भी विभीषण जैसा सज्जन ढूंढा, उससे मित्रता की और सीता माँ का पता लगाया। भय फैलाने के लिए लंका को जलाया, विभीषण को प्रभु राम से मिलाया। इस प्रकार पूरे मैनेजमेंट के साथ काम को अंजाम दिया। चौथा गुण है दूरदर्शिता। यह हनुमान जी की दूरदर्शिता ही थी कि उन्होंने सहज और सरल वार्तालाप के अपने गुण से कपिराय सुग्रीव से श्री राम की मैत्री कराई और बाद में उन्होंने विभीषण की श्री राम से मैत्री कराई। सुग्रीव ने श्री राम की मदद से
बाली को मारा तो श्री राम ने विभीषण की मदद से रावण को मारा। हनुमान जी की कुशलता एवं चतुरता के चलते ही यह संभव हुआ था। 5वां गुण है आदर्शों से कोई समझौता नहीं। लंका में रावण के उपवन में हनुमान जी और मेघनाथ के मध्य हुए युद्ध में मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी चाहते तो वह इसका तोड़ निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह ब्रह्मास्त्र का महत्व कम नहीं करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का तीव्र आघात सह लिया। हालांकि यह प्राणघातक भी हो सकता था। तुलसीदास जी ने इस पर हनुमान जी की मानसिकता का सूक्ष्म चित्रण किया है। ब्रह्मास्त्र ते ही सादा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्मास्त्र मान हो महिमा मिटाई अपार। अर्थात मेघनाथ ने जब अंत में ब्रह्मास्त्र का संधान किया तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। 6वां गुण है लक्ष्य हासिल करने के लिए कभी कभी झुकना भी पड़ता है। लंका की ओर बढ़ते समय हनुमान जी को बीच रास्ते में सुरसा नाम की नाग माता ने रोक लिया और उनको खाने की जिद करने लगी। हनुमान जी ने बहुत समझाया पर वो नहीं समझे। यहाँ तक कि हनुमान जी ने वचन भी दे दिया, प्रभु श्री राम का काम करने आने दो, फिर खुद ही आकर आपका आहार बन जाऊंगा। लेकिन सुरसा नहीं मानी। सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए जैसे ही अपना शरीर बड़ा किया, हनुमान जी ने भी अपना शरीर दुगना बढ़ा लिया। फिर सुरसा ने अपना शरीर और बड़ा कर लिया। तब हनुमान जी समझ गए कि मामला मुझे खाने का नहीं है, सिर्फ अहम का है। उन्होंने तत्काल सुरसा के बड़े स्वरूप के आगे खुद को छोटा कर लिया और उसके मुँह में से घूम कर निकल आए। सुरसा हनुमान जी की इस बुद्धि पराक्रम से काफी खुश हो गई और लंका का मार्ग प्रशस्त कर दिया। हनुमान जी के इस उदाहरण से हमें सीख मिलती है कि जहाँ मामला हेम का हो वहाँ बल नहीं बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। बड़े लक्ष्य को पाने के लिए अगर कहीं झुकना भी पड़े झुक जाना चाहिए। 7वां गुण है काम को समय रहते कर लें। हनुमान जी जब लंका के द्वार पर पहुँचे, वहाँ लंकिनी नाम की राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया। हनुमान जी रात के समय में छोटा रूप लेकर लंका में प्रवेश कर रहे थे। यहाँ परिस्थिति ऐसी थी कि लंका में रात के समय ही चुपके से घुसा जा सकता था। समय कम था, इसलिए उन्होंने लंकिनी से कोई वाद विवाद नहीं किया और सीधे उस पर प्रहार कर दिया। लंकिनी ने हनुमान जी के लिए तुरंत रास्ता छोड़ दिया। इससे हमें सीख मिलती है कि जब मंजिल एकदम करीब हो और समय का अभाव हो तो परिस्थितियों की मांग पर बल का प्रयोग करना ही बेहतर है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।